हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने उसका कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था। जस्ट उसी के आगे का जो टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि फ्रिंज विड्थ, जो डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बन रहा था ना, वो कहां पर बनेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं कि उसका जो पोजीशन होगा डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज का, वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको रे डायग्राम के फॉर्म में बनाया है। इसके पहले जो हमने डायग्राम बनाया था वो कैसा था, वेव के फॉर्म में था। ठीक है, तो इसमें जो है दो स्लिट है बच्चों, ए बी। पहला स्लिट है ए, दूसरा स्लिट है बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज डी। ठीक है, अब इस स्लिट से डी डिस्टेंस पे हमने एक क्या पुट किया हुआ है, स्क्रीन। ठीक है, इस स्लिट से डी डिस्टेंस पे हमने क्या पुट किया हुआ है, स्क्रीन पुट किया हुआ है। ठीक है, उस स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि हमको जो है अलग अलग पैटर्न दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो पॉइंट पी है वो एक ब्राइट फ्रिंज है या कोई पॉइंट होगा जिसपे फ्रिंज बन रहा है, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो। ठीक है, तो हम इस बार ये वाला जो पाथ दिख रहा है एपी और ये बीपी, इसके अकॉर्डिंग, है ना, मतलब पाथ डिफरेंस को फाइंड करके हम उसके फ्रिंज विड्थ कि किस किस पोजीशन पे बनेगा उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखिए, आपको पहले समझना है कि इसमें जो आपका, हाँ, यहां पर जो सी और पी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था, एक्स। ठीक है, तो हम बस यहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। कैसे करेंगे, चलिए करके देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर से हम चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे, कैसे चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ए पी ई की बात करेंगे। तो इसमें हमको तीन चीज है, यहां पर ए ई दिख रहा है, ए ई। वही ए ई जो है वो बी और एफ के भी इक्वल होगा, बी एफ। और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, डी के बराबर, है ना। यहां पूरा डिस्टेंस डी है। इसी तरह से जब हम बात करेंगे, ये तो निकल गया, अब पीई की बात कर लेते हैं, पीई की बात। ये टोटल डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है d बाय 2। तो ये वाला क्या हो जाएगा यहां पर, x माइनस डी बाय 2। बिल्कुल उसी तरह से जब हम ये c और f की बात करेंगे, है ना, तो यहां से हमने pe निकाल लिया। अब हमारे पास बच गया कौन, ये यहां तक x और ये cf। तो cf कितना हो जाएगा, x प्लस डी बाय। ठीक है, यहां पर जो आपका PE है कौन सा, ये रहा P से E यहां तक का डिस्टेंस, उसको हमने निकाला कितना, x माइनस डी बाई 2। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस डी बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, APE, AEP की बात करते हैं। इसमें हमको निकालना है किसका वैल्यू, AP का। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है यहां पर, PE होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AE स्क्वायर, है ना। और यहां पर स्क्वायर लगता है तो यहां पर हम स्क्वायर हटा के क्या लगा देंगे, रूट या 1/2। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। AP इज इक्वल टू, ये PE का वैल्यू कितना निकाले थे, देखिए ये रहा x माइनस डी बाय 2 होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, और उसके बाद AE का वैल्यू कितना है, ये डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां से अगर हम डी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना, तो डी स्क्वायर का कॉमन निकलेगा तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया, बच गया। इसमें जो है डी को पहले लिखेंगे तो यहां पर लिख देते हैं 1 प्लस, इसको लिखेंगे x माइनस डी बाय 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर। यस, ठीक है, और ये पावर में कितना रहेगा, 1/2।
ठीक है, कैसे कैसे किए, एपी निकालना था, है ना, तो हमने क्या किया, हाइपोटेनस मतलब वो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये मिला, हमने पी और ए का वैल्यू निकाल के रखा था, उसको यहाँ पर बस क्या किए हैं, पुट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर डी कॉमन, मतलब डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर डी स्क्वायर था तो वहां पर 1 बचेगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर था नहीं तो उसके नीचे में क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, और इसका पावर में होल। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पोर्शन को बायनोमियली क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बाय एक्सपांडिंग बायनोमियली, ठीक है, तो हमको AP इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों, AP इज इक्वल टू D, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस D/2 होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, अब वहां से उसको बायनोमियल हमने उसको एक्सपांड किया है तो 1/2 हट जाएगा, ये मिलेगा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम किसको निकालेंगे, BP निकालेंगे, तो लिखेंगे सिमिलरली BP इज इक्वल टू, उसमें से भी D कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 x प्लस D/2 D स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया AP। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, BP निकाल लेंगे, तो वो हमको मिलेगा D 1 प्लस 1/2 x प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और ये D स्क्वायर। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर। अब अगर आप डायग्राम को देखोगे बच्चों, तो हम कुछ इस तरह से डायग्राम बनाए थे, ये पॉइंट P था, ये A था, ये B था। ठीक है, तो अगर आप इसका लेंथ देखें, ये छोटा है, इसका लेंथ है, इसका कंपेरिजन बड़ा है, तो जितना भी बड़ा होगा, मान लेते हैं कि वो यहां पर n बना रहा है, an से हमने परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ और ये लेंथ से इतना जो है वो कौन था, एक्स्ट्रा, ये वाला, उसी को हम बोलेंगे क्या, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे बच्चों हम, पाथ डिफरेंस, है ना, तो यहां पर अकॉर्डिंग टू हम क्या लेते हैं, BN, तो ये क्या हो जाएगा, BP माइनस AP। ठीक है, BP माइनस AP, BP का वैल्यू कितना है, ये रहा D 1 प्लस 1/2 x प्लस D/2 होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया BP का वैल्यू, माइनस करेंगे, ठीक है, कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, D 1 प्लस 1/2 x माइनस D/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ये ऐसा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्या क्या कट सकता है, उसको हमको क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद। तो BN जो हमारा, ठीक है, तो BN बराबर हम बात करेंगे, अब क्या होगा, इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा D1 सा D। ठीक है, तो इसको देखेंगे, यहां पर अगर हम दोनों में से D को कॉमन निकाल लें तो क्या क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1 प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर, और ये 2D स्क्वायर। वैसे ही ये माइनस है, माइनस लगाएंगे, ये 1 होगा, फिर ये माइनस 1/2 x माइनस D/2 होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, ये तो बस एक तरीका बता रहा हूं, +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसर। ये D है, यहां से आपको कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए 1/2 कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2
डी स्क्वायर कॉमन, बस क्या गया यहाँ पर x प्लस डी बाय टू होल स्क्वायर माइनस x माइनस डी बाय टू होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे आप, यहां इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 डी, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, डी स्क्वायर बाय 4 और ये जो है वो माइनस डी स्क्वायर बाय 4 ये भी कैंसल। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा 2x डी बाय 2ab है ना, और ये प्लस हो जाएगा 2x डी बाय, ऐसा। ठीक है, तो इसको अगर हम काट दें तो हमको मिलेगा आगे कितना मिलेगा, हम क्या निकाल रहे हैं bn, पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये निकलेगा 1 बाय 2d और यहां पर क्या बचेगा 2xd, ये 2 से 2 काट दिए। ठीक है, तो bn पाथ डिफरेंस कितना निकल गया बच्चों x d बाय d, ये पहले हमको क्या निकालना था, पाथ डिफरेंस निकालना था, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब पाथ डिफरेंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि हम कैसे ब्राइट फ्रिंज, जिसको हम मैक्सिमा ही बोलते हैं, वहां तक उसका पोजीशन को पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला था, पाथ डिफरेंस bn इज इक्वल टू मिला था x d बाय d, और हमको पता है इसके पहले वाले में जो हमने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव निकाला था, उसमें आपको भाई जाहिर सी बात है ब्राइट फ्रिंज वहां पर बनेगा जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या निकाला था n लैम्डा। ठीक है, तो हमको यहां पर से चाहिए x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा n लैम्डा और ये कैपिटल D बाय D, ये निकलेगा क्या ऐसा। अब अलग अलग पोजीशन पे n का वैल्यू क्या होता था यार, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो रख के देखेंगे तो यहां पर होगा x 0 है ना, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो जहां पर पाथ डिफरेंस, अभी हमने देखा था पोजीशन क्या क्या था, ये इस तरह से बनाया था, यहां पर पॉइंट P था और यहां पर पॉइंट क्या था C, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने x लिया था। अब आप सोच के देखिए कि उस पॉइंट P पे हमको कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस मिल रहा था, बट C पर पाथ डिफरेंस मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इस कंडीशन में ये P जो है वो C पे लाई कर जाएगा, पूरा ये वाला पूरा x की वैल्यू 0, तो ये यहां पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है बच्चों, याद रखना कि जब हम यहां पर x के n के जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा पूरी तरह से 0, मतलब उन दोनों का पोजीशन क्या होगा, पॉइंट P कहां पर लाई करेगा, पॉइंट C पर। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो होता है ब्राइटेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा या जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है, क्योंकि ये 0 है ना, तो जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। याद रखेंगे x की वैल्यू n की वैल्यू 0 रखेंगे तो x नॉट मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, उस पर्टिकुलर पे क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा। x की वैल्यू 1 रख के n की वैल्यू 1 रख के देखेंगे तो ये क्या मिलेगा लैम्डा d बाय d मिलेगा। ठीक है, और ये किसका पोजीशन होगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। इसी तरह से x2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 2 लैम्डा d बाय d, ये हो जाएगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये इस तरह से। तो जब हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, जिसको हम मैक्सिमा ही बोलते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो पाथ डिफरेंस आया था उसको जो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला केस था उसमें से इक्वलेट करके देखेंगे, हमको x की वैल्यू मिलेगा, वैल्यूज पुट करेंगे, हमको उसका पोजीशन जो है वो क्या होते जाएगा, मिलते जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि डार्क फ्रिंज के लिए कैसा पोजीशन बनता है। ठीक है, तो हमने निकाला था बी एन या पाथ डिफरेंस बोलेंगे उसको, वो निकला था एक्स डी बाय कैपिटल डी। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये में निकलेगा 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d। ठीक है, अब n जो है वो क्या है 0 1 2 ऐसे जगह हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर 0 रख देंगे, ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। यहां पर 0 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं, हाँ यहां पर 0 रखेंगे तो माइनस। ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या रखेंगे, माइनस में ले लेंगे इस तरह से। तो याद रखेंगे n के लिए कहां से पुट करना स्टार्ट करेंगे, इसमें 1 से। तो 2 1 1 होगा, है ना, देखो ये सॉरी 2 1 2 होगा और 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो हमको मिलेगा x1 में इसका पोजीशन। तो x1 इज इक्वल टू फर्स्ट वाला कहां पर मिलेगा, ये हो जाएगा आपका लैम्डा d बाय 2d। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज था, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज वो कहां पे था, लैम्डा d बाय d पर था। यहां पर क्या है, लैम्डा d बाय 2d पर है। इसका मतलब यह है कि वो आधा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में आएगा कौन, डार्क फ्रिंज। इसी तरह से x2 निकाल सकते हैं आप, है ना। x2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा d बाय d, है ना, ये बीच में आते जाएगा। इसी तरह से और निकाल लीजिए x3, 3 रखेंगे 3 तो 6 तो हो जाएगा 5 लैम्डा d बाय 2d। ठीक है, वो जो है ये 1 रखे तो इतना 2 to the 4 minus 1 3 हो गया और 3 रखे तो 6 ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम पोजीशन निकाल लेंगे। तो अगर आप इसको पैटर्न को अगर देखें तो अगर हम इस तरह से ऐसे कोई ड्रॉ करते हैं सिंपली, ये इस तरह से, ठीक है, तो ये जितने उभर के दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ब्राइट फ्रिंज होंगे। क्या होंगे, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस, है ना। और ये जो गैप दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका डार्क फ्रिंज। ठीक है, अगर आप इसके पोजीशन के साथ टैली करेंगे तो देखेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज बन रहा था उसके ठीक बीच में आपका डार्क फ्रिंज भी क्या होगा, बनेगा। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह से आएगा इसका। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, या हम बोल सकते हैं उसी को विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। मैंने बताया ना, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो गैप रहेगा वही क्या होगा, डार्क फ्रिंज होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज है उसको बीटा से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, ये xn मतलब आपका जो nth नंबर का जो पाथ रहा होगा वो, और ये उसके जस्ट पहले वाला, ये nth नंबर का और ये n माइनस 1 उसके जस्ट पहले वाले दोनों के बीच का सेपरेशन होगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमने वैल्यू पुट किया n लैम्डा डी बाई डी, है ना। अब सब बोलोगे सर ये n लैम्डा डी बाई डी क्यों, आपको पता है कि अभी हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन निकाला था, उसमें आया था n लैम्डा डी बाई डी आया था। तो यहां पर हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, ये nth नंबर का है तो ये n पुट किए। ठीक है, तो यहां पर ये मिलेगा आपको n लैम्डा डी बाय डी माइनस n लैम्डा डी बाय, सॉरी उल्टा हो गया, डी बाय डी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा डी बाय डी। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट। तो बीटा का वैल्यू कितना निकलेगा, लैम्डा डी बाय डी। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों अच्छे से, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो गैप है वही डार्क फ्रिंज होगा। ठीक है, अब इसी को उल्टा करके देखते हैं, सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस करके देखते हैं। डार्क
फ्रिंजेस, है ना, और ये क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। यस, ठीक है। तो अब इसका वो वैल्यूज अलग अलग हो जाएगा, तो उसको कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं बीटा डैश, ठीक है। ये xn और ये xn माइनस 1, तो वहां पर जाएंगे तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिखते थे, 2n माइनस 1 लैम्डा d बाय 2d, है ना, और यहां पर आ जाएगा माइनस लगाएंगे 2n माइनस 1 ये हो गया इसका पोजीशन, और ये आपका आएगा लैम्डा d बाय 2d, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो बीटा डैश इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2n लैम्डा d बाय 2d माइनस लैम्डा d बाय 2d। इसकी बात करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 2n बहुत सही, 2 1 जा 2, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके रखना है लैम्डा d बाय 2d को, ठीक है। तो यहां से ब्रैकेट ओपन फिर करेंगे, 2n लैम्डा d बाय 2d माइनस लैम्डा d बाय 2d, इसको ओपन करेंगे तो 2n लैम्डा d बाय 2d प्लस 3 लैम्डा d बाय 2d, ये दोनों तो नेगेटिव पॉजिटिव कर जाएंगे, ये माइनस में है प्लस में है, सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा d बाय 2d, 2 से 2 काटेंगे तो हमको मिलेगा लैम्डा d बाय d, ठीक है। तो अगर आपने इसको ध्यान दिया होगा तो अभी जो इसके लिए हमने इसको ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाला था, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, यहां पर विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज भी सेम आया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर लिखूं उसको, तो ये बीटा इज इक्वल्स टू बीटा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय कितना हो जाएगा, डी। आपको याद रखना है बच्चों कि ब्राइट फ्रिंज का विड्थ और डार्क फ्रिंज का विड्थ दोनों क्या होगा, सेम होता है, ठीक है। मतलब अगर इतना गैप में, ये वाला देखो ये गैप दिख रहा है ना, इतने गैप में ये ब्राइट, ये भी ब्राइट और उसके बीच का डार्क है, ठीक है। तो इस ब्राइट का, बीच वाले डार्क का और इस ब्राइट का, तीनों का जो विड्थ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से जो यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एज वेल एज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसको निकालते हैं। साथ ही साथ on the basis of path difference we can find the width of the bright fringe and dark fringe। साथ ही साथ हम उनका पोजीशन भी क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कितना बड़ा है, बट बहुत ही आसानी से आप जब इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।